दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के साथ साथ दीप्ति शर्मा ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने अफ्रीका के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और अफ्रीका के महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विशाखापत्तनम का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत कौर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 28 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी प्रभावी थी। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका और मसाबाता क्लास ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रणगति को नियंत्रित रखा। स्मृति मंधाना ने मसाबाता क्लास की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद प्रतिका रावल ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी स्पिनर नोनकुलुलेको म्लाबा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। नोनकुलुलेको म्लाबा ने स्मृति मंधाना को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर मंधाना आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे लॉरा वोल्वार्ट के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और मंधाना को पवेलियन लौटना पड़ा। स्मृति मंधाना 15 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 35 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। स्मृति मंधाना का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। प्रतिका ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और मरिजाने कप की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। लॉरा ने प्रतिका रावल को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा के दस्तानों में समा गई और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा।
प्रतिका रावल 42 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुई। उनकी संयमित पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। प्रतिका के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। हरमनप्रीत ने आते ही नोनकुलुले को मलाबा की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौंका जड़ा। ये उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। हरलिन ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 26वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज मसाबाता क्लास को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। मसाबाता क्लास ने अपनी पहली ही गेंद पर हरलीन देओल को एक शानदार इन स्विंगर डाली, जो हरलीन के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई, जिससे हरलीन की शानदार पारी का अंत हुआ। हरलीन देओल 45 गेंदों में 48 रन बनाकर बोल्ड हुई। वह अपने अर्धशतक से चूक गई। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 143 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हरलीन के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई जेमिमा रॉड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और नादिन डे क्लर्क की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी लॉरा वोल्वार्ड के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 26वें ओवर में नोनकुलुले को मलाबा ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमा रॉड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जेमिमा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गई और सिनालो जाफ्टा ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे जेमिमा की पारी का अंत हुआ। जेमिमा रॉड्रिग्स 30 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन था, जिससे मध्य क्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रन गति थोड़ी धीमी हुई। अमनजोत कौर 12 रन बनाकर अयाबोंगा खाका की गेंद पर कैच आउट हो गई, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर हरमनप्रीत कौर मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी कप्तानी पारी का प्रतीक था। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। हरमनप्रीत ने मसाबाता क्लास के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और नोनकुलुले को मलाबा की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 48वें ओवर में ऋचा घोष 20 रन बनाकर मरिजाने कप की गेंद पर बोल्ड हो गई, जिससे भारतीय पारी का एक और विकेट गिरा। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए, जो दक्षिण अफ्रीका के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। हरमनप्रीत कौर 78 गेंदों में 88 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 8 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी कप्तानी की एक शानदार पारी थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए नोनकुलुले को मलाबा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मसाबाता क्लास और अयाबोंगा खाका ने एक विकेट लिया, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के सामने अब 269 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 269 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की शुरुआत लॉरा वोल्वार्ड और ताजमिन ब्रिट्स ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थीं। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 32 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी।
ताजमिन ब्रिट्स ने श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि विशाखापत्तनम का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। लॉरा वोल्वार्ट ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गईं। लेकिन 8वें ओवर में भारत की तेज गेंदबाज श्री चरणी ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने लॉरा वोल्वार्ट को एक तेज आउट स्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई और लॉरा की पारी का अंत हुआ। लॉरा वोल्वार्ट 28 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई, जिससे दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। लॉरा वोल्वार्ट के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई युवा बल्लेबाज सुने लूस, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। ताजमिन ब्रिट्स और सुने लूस ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। ताजमिन ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। सुने लूस ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी की, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 108 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज अमनजोत कौर ने ताजमिन ब्रिट्स को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर ताजमिन पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी हरलीन देओल के हाथों में चली गई और ताजमिन की शानदार पारी का अंत हुआ। ताजमिन ब्रिट्स 52 गेंदों में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 7 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। ताजमिन के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई मरिजाने कप, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। सुने लूस और मरिजाने कप ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। मरिजाने ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। सुने लूस ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। मरिजाने ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 85 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 32वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दीप्ति शर्मा को लाई। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। दीप्ति ने अपनी चतुराई दिखाई और सुने लूस को एक धीमी गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। सुने ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपका और सुने की शानदार पारी का अंत हुआ। सुने लूस 48 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुई, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई अन्नेके बोश, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। अन्नेके बोश और मरिजाने कप ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। मरिजाने ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने मरिजाने कप को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर मरिजाने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद सीधे प्रतिका रावल के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और मरिजाने की पारी का अंत हुआ।
मरिजा ने कप 55 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था कि अब मैदान पर आई विकेटकीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्टा और अन्य के बोश के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अन्य के बोश ज्यादा देर नहीं टिक पाई और क्रांतिगौड़ की गेंद पर 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 235 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थी सिनालो जाफ्टा और क्लो ट्रायन और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 34 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। सिनालो और क्लो ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। सिनालो जाफ्टा ने श्री चरणी के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। क्लो ट्रायन ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 35 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को दक्षिण अफ्रीका के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 48वें ओवर में सिनालो जाफ्टा 18 रन बनाकर अमनजोत कौर की गेंद पर बोल्ड हो गई, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। अब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थी क्लो ट्रायन और नादिन डे क्लर्क और दक्षिण अफ्रीका की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 49वें ओवर में स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए, जिससे भारतीय टीम को बढ़त मिली। अब आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया और भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। हरमनप्रीत कौर की 88 रनों की कप्तानी पारी, हरलीन देओल की 48 रनों की महत्वपूर्ण पारी और प्रतिका रावल की 32 रनों की संयमित शुरुआत ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हरफनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। वह इस जीत की असली हीरो थी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी या हरलीन देओल की महत्वपूर्ण साझेदारी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।